तो साथियों, फौज की जो सिखलाई है ना, वो इन्वेस्टमेंट के मामले में बहुत ज्यादा उपयोगी है। मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, हम जब फौज में थे ना, तो एक प्रैक्टिस किया करते थे जिसको बोलते हैं फायर फाइटिंग प्रैक्टिस। और इसमें हमें यह सिखाया जाता था कि भाई आग कैसे लगती है। तीन चीजें जब मिलती है तो आग लगती है: फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। और इन तीनों में से कोई भी एक चीज एब्सेंट होगी ना, तो आग नहीं लग सकती। उसी तरह से जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले वेल एनालाइज्ड पोर्टफोलियो, दूसरा सही अमाउंट, और तीसरा सही समय। ये तीन चीजें होगी ना, तो म्यूचुअल फंड में आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इन तीनों चीजों में से एक भी चीज मिसिंग होगी तो आप म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न नहीं बना सकते। ये कैसे, मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। ये बात अगर आपको पसंद आई है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला है वेल एनालाइज्ड पोर्टफोलियो। देखिए, काफी सारे फौजी भाइयों के पोर्टफोलियो हम लोग यहाँ पर रिव्यू करते हैं। आप भी अगर रिव्यू करना चाहते हैं तो ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो स्कैनर दिखा रहा है उसके ऊपर 499 पेड कर दीजिएगा और दिए हुए नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। हमारी तरफ से आपको कंसल्टेशन कॉल आ जाएगा और हम आपको कंप्लीट एनालिसिस करके आपका पोर्टफोलियो एनालाइज करके देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे पहला कदम इन्वेस्टमेंट में है ना, वो है एनालाइज्ड पोर्टफोलियो। बहुत ही खूबसूरत एनालिसिस के साथ में आपका पोर्टफोलियो बना हुआ होना चाहिए। एनालाइज्ड पोर्टफोलियो किसको बोलते हैं? देखिए, काफी सारे फौजी भाइयों का हम लोग है ना पोर्टफोलियो देखते हैं, बहुत ही तितर बितर तरीके से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होता है, सुनी सुनाई बातों के ऊपर भरोसा किया होता है, मार्केट सिनेरियो को रीड नहीं किया हुआ है, इंडिविजुअल की प्रोफाइल को समझा नहीं गया है, रिस्क एपिटाइट को नहीं समझा गया है। मार्केट में 5,500 म्यूचुअल फंड है दोस्तों, लेकिन 5,500 म्यूचुअल फंड सभी आपके लिए सूटेबल नहीं है। और यह भी जरूरी नहीं है कि आपका दोस्त जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है वो आपके लिए सूटेबल हो। सभी की प्रोफाइल अलग अलग होती है, सभी का पोर्टफोलियो अलग अलग होता है। मैं बार बार बताता हूं, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप और मैं दोनों ही डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपकी भी दवाई अलग होती है और मेरी भी दवाई अलग होती है। उसका कारण क्या है भाई? आपका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, और डॉक्टर उसी चीज को एनालाइज करके, फिजिकल चेक करके फिर आपकी दवाई डिसाइड करता है। सभी को एक जैसी दवाई सूट नहीं हो सकती। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट में भी सभी का पोर्टफोलियो एक जैसा नहीं हो सकता। तो मोस्ट ऑफली हमारे फौजी भाई सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को सही से एनालाइज नहीं करते हैं और तितर बितर चीजों में, सुनी सुनाई बातों पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब होता क्या है कि आप म्यूचुअल फंड की जर्नी ही पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस प्रकार से आपने पोर्टफोलियो बनाया है ना, वो इतना अनएनालाइज्ड है, इतना वोलेटाइल है कि आप म्यूचुअल फंड की पूरी जर्नी को खत्म नहीं कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इस चीज को समझें कि म्यूचुअल फंड इज नॉट अ गेम ऑफ ओवरनाइट। एक रात में कोई अमीर नहीं बनता, ये एक लंबी जर्नी है। और सबसे बड़ा नियम है कि आपने अपनी जर्नी को पूरा करना है। जब आपने सोचा है कि 10 और 15 साल के लिए मैं इन्वेस्टेड रहूंगा, जब आपका पोर्टफोलियो सही से एनालाइज नहीं होता है, तो क्या होता है कि बीच में इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी आती है और आपकी प्रोफाइल से वो मैच नहीं करता। आपकी जरूरतों के हिसाब से वो पोर्टफोलियो चलता नहीं है। बीच में आप मजबूर हो जाते हैं उस पोर्टफोलियो को छोड़ने के लिए। और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि आपने म्यूचुअल फंड में ट्राई तो किया, इन्वेस्टमेंट तो किया, लेकिन आप कभी अमीर नहीं बन पाए। तो दूसरी सबसे बड़ी चीज है सही अमाउंट। देखिए, काफी सारे पोर्टफोलियो हम देखते हैं यहाँ पर, काफी सारे फौजी भाइयों के, उन्होंने टाइम पास के लिए 1,000 की एसआईपी, 2,000 की एसआईपी, 3,000 की एसआईपी कर रखी होती है, लेकिन उनको सही समझ नहीं होती कि आखिर आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको कितने अमाउंट की एसआईपी करनी चाहिए, या फिर आप लमसम कर रहे हो तो कितने अमाउंट का आपको लमसम करना चाहिए। इसके दो सिनेरियो होते हैं, इसके प्रॉपर कैलकुलेशन होते हैं। एक कैलकुलेशन तो ऐसा होता है जो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करके अमाउंट समझा जाता है कि आज मेरी एज और इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से मुझे अगर एसआईपी करनी है तो कितने अमाउंट की करनी है। दूसरा सिनेरियो यह होता है कि आपकी जो टोटल इनकम है उसके हिसाब से कितने % पैसा आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इस अमाउंट को, सही अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करते म्यूचुअल फंड में, सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहे हैं, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। आप सोचिए
कि आज आपने अगर 1,000 रुपया डाला है तो 1,000 का ही कंपाउंडिंग हो रहा है, 1,00,000 डाला है तो 1,00,000 का कंपाउंडिंग हो रहा है, 10 लाख डाला है तो 10 लाख का कंपाउंडिंग हो रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आपकी प्रोफाइल को जो सूटेबल है, जो कैलकुलेटेड अमाउंट है, उसके हिसाब से आपको एसआईपी करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सैलरी आई, ईएमआई भरा, घर के खर्चे निकाले, कुछ बचा तो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया। ये सही तरीका नहीं है, इट इज रॉन्ग डिसीजन। सही तरीका क्या है, जैसे ही सैलरी आती है सबसे पहला आपका कंट्रीब्यूशन म्यूचुअल फंड में होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए, और वो प्रॉपर कैलकुलेटेड होना चाहिए कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। उसके बाद में सारी चीजें हैं, घर के खर्चे, ईएमआई वगैरह सब बाद में सेटल होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा टॉपिक कि आपका अमाउंट सही होना चाहिए। तीसरा टॉपिक, सही समय होना चाहिए। आपने आज शुरुआत तो की और आपने ये नहीं सोचा, ये डिसाइड नहीं किया कि मुझे कितने समय तक म्यूचुअल फंड में जर्नी करना है। एक चीज ध्यान से समझ लीजिएगा, म्यूचुअल फंड में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से काम करती है। एक आपका इन्वेस्टेड अमाउंट और आपका गिवन टाइम, मतलब आप कितना टाइम दे रहे हो। अमाउंट की जितनी वैल्यूएशन है ना, उससे भी ज्यादा वैल्यूएशन है आपके दिए हुए टाइम की। जितना टाइम आप देंगे, कंपाउंडिंग उतनी ही स्पीड से काम करता है। तो जरूरी यह होता है कि आप अपने टाइम को अपने गोल के अनुसार पहले ही डिसाइड करें। आपको ये क्लियर कट पता होना चाहिए कि आज जो मैं अमाउंट डाल रहा हूं, चाहे एसआईपी के जरिए डाल रहा हूं, चाहे लमसम के जरिए डाल रहा हूं, मैं इसको कितना टाइम दूंगा। बीच में चाहे कुछ भी हो जाए, ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए, किसी भी टाइप की वॉलेटिलिटी आए, लेकिन मैं अपने समय की जर्नी को पूरा करूंगा। तब जाके आप म्यूचुअल फंड से अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। ये टॉपिक बहुत लंबे हैं, एक वीडियो में कवर नहीं किए जाते। हम चैनल के माध्यम से हर बार हर एक एनालिसिस के वीडियोस आपको देते रहते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा। इस वीडियो में हमने सीखा है कि 3 चीजें आपकी म्यूचुअल फंड जर्नी में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक, वेल एनालाइज्ड पोर्टफोलियो होना चाहिए सबसे पहले। दूसरा, सही समय और सही अमाउंट। ये 3 चीजें आपके म्यूचुअल फंड में होनी चाहिए। तीनों में से एक भी चीज अगर आपके म्यूचुअल फंड में नहीं होगी तो आप म्यूचुअल फंड से कभी भी अच्छा रिटर्न नहीं कमाएंगे। मेरी बात आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।